दो प्रकार के लाइफ होते हैं। एक तो है नामधारी मसीह, ना पवित्र आत्मा से संबंधित होंगे या वजन से कुछ होंगे, मतलब एक नामधारी मसीह जीवन है। दूसरा एक मसीह जीवन है जो पवित्र आत्मा के संग संग साथ साथ चलने वाला एक मसीह जीवन। कितने लोगों ने ऐसे निर्णय लिया है? मैं हाथ देख सकता हूं। सच में, अगर आपने हाथ दिल से उठाया है, सच में उठाया, और ये निर्णय आपने लिया है पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। कान खोल के आप इस बात को सुनिएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए एक निर्णय लिया है, तो ध्यान रखना, आपका रास्ता सबसे अलग होंगे। अपने छाती पर हाथ रख के बोलिए, मेरा रास्ता सबसे सबसे अलग है। इस बात को एहसास करके बोलिए, मेरा रास्ता सबसे अलग है। आमीन। लोग बोल के दे करके आपको बोलेंगे ये पागल है, कुछ भी बोलने दे, लेकिन आपको खुद मालूम है कि जब से पवित्र आत्मा के साथ आप चलना शुरू किया, आपका रास्ता अलग ही अलग है। लोग पसंद नहीं करेंगे, गाली मारेंगे, बेवकूफ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। इवन अगर आप एक पास्टर हो, तो आपको देख करके लोग पास्टर्स बोलेंगे, यार ये तो सबके साथ मिलता जुलता करते नहीं है, सबके साथ दोस्ती क्यों नहीं करते? क्योंकि बोलो मेरा रास्ता अलग है। जब से पवित्र आत्मा आपका हाथ को थामा है, उसी दिन से आपका रास्ता अलग है। दूसरा एक और बात बताना चाहता हूं, वो भी खान खोल के सुनिएगा, खान खोल के सुनिएगा। जब से आप पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू किया, शैतान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, शैतान हमें छोड़ेंगे नहीं। टेम्पटेशन आपके पीछे होंगे ही होंगे। शैतान आपका पीछे है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कब्जा करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं कर पाएगा, वो पीछे पड़ता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप अभिषेक में रहोगे, जब तक खुदा आपके साथ है, जब तक आप खुदा के साथ बना रहोगे, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन पीछे तो छोड़ेंगे नहीं वो, पीछे छोड़ेंगे नहीं। कितने लोगों को समझ में आ गया? मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, डराने की बात नहीं, ये रियलिटी समझ में आना है कि भाई, हम कई बार ना कुछ समय के बाद, मसीह जीवन शुरू करने के बाद, हम ये बोलते हैं कि यार इतना साल हो गया मसीह में चलना शुरू किया, मेरा परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई। भाई जब तक आप मरेंगे नहीं, परेशानी तब तक खत्म नहीं होंगे। या यीशु मसीह का आगमन जब तक नहीं होगा, तब तक आपका परेशानी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि एक बंदा तो पीछे पड़ा हुआ आपका, क्योंकि आप अलग रास्ता छोड़ लिया है। कितने लोगों को मेरा भाषा समझ में आ रहा है? ओ जीसस, हालेलुया। लेकिन जो कुछ आपके द्वारा होगा ना, वो सबसे अलग होंगे। आमीन, आमीन। जितने भी मुसीबत, जैसे यीशु के साथ शैतान ने करने के लिए कोशिश किया, यीशु मसीह को उन्होंने मार दिया और खत्म कर दिया, दफना दिया, और पत्थर भी रखे, ढक दिया और खत्म कर दिया। मतलब शैतान ने वहां पर मतलब एकदम हंगामा कर दिया होगा, एकदम कूद नाच करके, भाई यीशु का काम खत्म। हालेलुया। लेकिन जहां पवित्र आत्मा का सामर्थ, बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ मरे हुए शरीर के अंदर घुस गया और यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। आमीन। यही सामर्थ, इस सामर्थ का नाम है पुनरुत्थान का शक्ति, पुनरुत्थान का सामर्थ। यही सामर्थ यीशु मसीह के ऊपर कार्य किया, हर एक परेशानियों से यीशु मसीह को बाहर लेकर आया। वैसे यही सामर्थ आपके ऊपर भी कार्य करेगा। यही सामर्थ आज से लेकर आपके अंदर भी काम करना शुरू कर रहा है। कितने लोग विश्वास करोगे? बोलिए, मेरे अंदर एक सामर्थ है, वो सामर्थ का नाम है पुनरुत्थान का सामर्थ। ऐसे बैठो ना कि आपके अंदर सामर्थ है, चलो भी ऐसे कि है मेरे अंदर सामर्थ। बात भी ऐसे करो, सामर्थ है अंदर। रो रो करके बात मत करो, ऐसे चलो भी, ऐसे मुंडी उठा करके चलो। आमीन, हालेलुया। शैतान आपको देख के डर नहीं पाए। आमीन। ओके, आज कुछ बात आपको बताने के लिए चाहता हूं, और आज के संदेश सुनने के लिए तैयार हैं आप? सीखने के लिए तैयार हैं? आमीन। ओके, मैं सबसे फिर से एक बार और निवेदन करना चाहूंगा, अपना कॉपी निकालिए। आज मैं कुछ बात आपको बोलूंगा। शुरुआत में एक बात के पवित्र आत्मा का नदी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। उसके बाद जो लास्ट सेशन में हम लोग जो 15 दिन में हमने क्या सीखा, उसका समरी भी आपको बता दूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं होंगे हमारे पास, लेकिन उसको आपको रोज करना होगा। मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, वो लास्ट में बता दूंगा।
जो लोग अभी जुड़े हैं अंतिम तक बने रहें, बीच में छोड़ के ना जाएं। आज का दिन का क्लास जो है बिल्कुल आप छोड़ के ना जाइएगा। ओके, बहुत खास बात मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। राइट। ओके, तो हम बाइबल के अंदर से एक आयत पिछले दिनों में पढ़ा था। पवित्र आत्मा का नदी के बारे में हमने कुछ बातों को सीखा था। पवित्र आत्मा का नदी के बारे में। पवित्र आत्मा का नदी जैसे मेरे और आपके अंदर से जो विश्वास करने वाले हैं उनके अंदर से निकलता है, ये बाइबल के अंदर हम उसको देखा है और पढ़ा भी है। तो आज मैं आपको उस आयत से लेकर के डिटेल में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आपका ध्यान और कहीं लेके जाने के लिए चाहता हूं, नदी के अंदर ही। लूका 11वीं अध्याय उसका 9वीं पद में हम पढ़ते हैं। वहां पर पवित्र आत्मा के लिए मांगना, उसके बारे में हमने पिछले दिनों में बात किया। अगर आपने ये सेशन को नहीं सुना है तो आप पीछे जो हमारा लिंक है, उसी यूट्यूब चैनल है, उसमें जाकर के आप जरूर देखें। उस आयत में हमने ये देखा था कि पवित्र आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करना है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ज्यादातर दुनिया की चीजों के लिए, संसारी की चीजों के लिए आप प्रार्थना करने के बगैर आप पवित्र आत्मा के लिए मांगो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, तो आपका जीवन में आशीष का कारण होंगे। मत्ती 7 के 7 में भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए मांगो करके वहां पर भी लिखा हुआ है। अब आपका ध्यान एक और आयत के अंदर मैं लेके जाने के लिए चाहता हूं, जो यूहन्ना रचित समाचार 7 अध्याय का 37वें पद में हम पढ़ते हैं। शायद हमने बीच में एक बार पढ़ा था, अब एक बार और उस आयत को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित समाचार 7 अध्याय का 37वें पद। सब लोग अपना बाइबल को खोलिएगा। जितने भी लोग अपने पास बाइबल को रखते हैं तो प्लीज कृपया अपना बाइबल को खोलिए, इस आयत को जरूर देखें। यहां पर मैं इस आयत को आपसे, इस आयत का क्या कनेक्शन है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर एक शब्द आप देख सकते हैं, रिवर ऑफ लिविंग वाटर। रिवर ऑफ लिविंग वाटर, जीवन की जल की नदी। ओके सिस्टर नीलू जी, आप पढ़ सकते हैं। पर्व के अंतिम दिन, हाँ। जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है और यीशु ये कह रहा है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। ये सबके लिए है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। तो आप प्यासा है तो पवित्र आत्मा के लिए प्यासा है तो कहां जाएं? पवित्र आत्मा के पास जाएं। पवित्र आत्मा के पास जाकर के आप पिए तो आपको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगी। और वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि आपने पिया, उसके बाद आपके अंदर से एक नदी समान पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बह निकलेगी। ध्यान से सुनिए, इस बात में आपके बारे में बता रहा हूं। आप मान लो यीशु के पास गया और क्या प्रार्थना किया? जैसे पहला आयत में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा चाहिए, तो आपने किससे मांगा? यीशु से मांगा, यीशु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप ऐसे प्रार्थना किया तो यीशु आपको क्या देंगे? पवित्र आत्मा देंगे। और पवित्र आत्मा फिर आप विश्वास भी उसके साथ मिलाएं। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, उसके बाद आप विश्वास भी मिलाए उसके अंदर, तो जो कोई विश्वास करते हैं उनके अंदर से फिर पवित्र आत्मा, जो आपने थोड़ा सा पिया हुआ, लेकिन आपके अंदर से पवित्र आत्मा अभी नदी जैसे बहना शुरू करेंगे। वो नदी का नाम वहां पर लिखा हुआ है, जीवन की जल की नदियां। एक नदी नहीं, नदियां करके लिखा हुआ है। किसके अंदर से बहेगी? जो विश्वास करते हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह से प्राप्त किया और जो विश्वास किया, ऐसे लोगों के अंदर से पवित्र आत्मा का नदी, नदी नहीं नदियां बह निकलेगी। अब ध्यान से सुनिए, ये नदी का खासियत के बारे में वहां लिखा है, जीवन की जल की नदियां। जीवन की जल की नदियां मतलब क्या है? ये इस नदी के अंदर क्या है? इस नदी के अंदर क्या होंगे? नदी का नाम क्या है? जीवन की जल की नदी। तो इस नदी के अंदर क्या होंगे? जीवन होंगे। मेरे साथ बोल सकते हैं, नदी के अंदर क्या होंगे? जीवन होंगे। सब लोग जोर से बोलिए, जीवन के साथ बोलो ना, जोर से बोलिए, जीवन है। नदी के अंदर क्या है? जीवन है। ओके, अब आप बताइए, ये जीवन कहां से निकलेगी? ये जीवन कहां से निकलेगी? बोलो, मेरे अंदर से निकलेगी।
मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, क्योंकि मैं यीशु से मांगा हूं पवित्र आत्मा के लिए और मैंने विश्वास भी किया। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात समझ में आ रहा है? आप यीशु के पास गया तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगी। और आप उसके साथ क्या ऐड करेंगे? विश्वास। विश्वास मिलाएंगे उसके अंदर, तो फिर आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। ओके, अब मैं आपका ध्यान वहां लेके जाने के लिए चाहता हूं। ये नदी के अंदर क्या होंगे? ओके, सुनने के लिए तैयार हो? ओके, आपके अंदर से अब क्या निकलेगी? बोलो ना मेरे साथ, जीवन की जल की नदियां। ओके, तो पानी कहां से निकलेगी? आपका शरीर से निकलेंगे, आपका जीवन से निकलेंगे, आपके बातों से निकलेंगे, आपका हाथ से निकलेंगे। यानी कि ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखी हुई है। पवित्र आत्मा की नदी, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर से बह निकलेगी। तो मैं आपको इस तरह एक नाम देना चाहता हूं, जीवन का सोता। गलत तो नहीं ना? आपका नाम क्या है? हाँ, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। आपका नाम क्या है? बोलो, मैं जीवन की जल की नदियां मेरे अंदर से बह निकलेगी अब। ओके, चलो, ये नदी के अंदर क्या क्या होंगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एहस्केल नबी की किताब, एहस्केल नबी की किताब 47 में आई है, 47। एहस्केल नबी की किताब 47 में जब आएंगे, वहां पर इस जो नदी के बारे में लिखा हुआ है। सब लोग बाइबल को खोल लीजिएगा, और बाइबल में मैं एक एक आयत आपको बताता हूं, उसको आप जरूर सुनिएगा। 47 पूरा अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे तो यहां पर एक नदी के बारे में लिखा हुआ है। ये नदी जो है एक मंदिर के जो नीचे से बह निकली है। ओके, एक बार पहला और दूसरा आयत एक बार पढ़िएगा, 47 1 और 2। फिर वह मुझे जीवन फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की ड्योढ़ी के नीचे से एक सोता निकल कर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से नीचे निकलता था। तब वे मुझे उत्तर के फाटक से होकर ले गया, और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। ओके, 3 भी पढ़िए जरा, 3 भी। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। ओके, जल टखनों तक था। बस बस, अब रुकिए, बाकी आयत हम पढ़ेंगे। सब लोग अपना बाइबल को खोलना, इस आयत को ध्यान से सुनिएगा। अभी जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, कहानी नहीं, जो वजन के अंदर से कुछ बातें दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये आपके बारे में है। किसके बारे में है? अपने हाथों को उठा करके बोले, अब मेरे बारे में कुछ बातें कहने जा रहे हैं पास जी। आमेन। ओके, आपके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर यह लिखा है कि जो मंदिर के नीचे से पानी बह निकली है, मंदिर के नीचे से। ओके, अब जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 37वें पद में हमने क्या पढ़ा कि वहां पर यीशु ने बोला कि जो विश्वास करते हैं उनके अंदर से पानी बह निकलेगी। यहां पर पानी कहां से निकली? मंदिर से पानी निकली है। मंदिर के अंदर क्या होता है नॉर्मली? परमेश्वर को उपस्थिति या पवित्र आत्मा को उपस्थिति होती है मंदिर में। ओके, पुराना नियम के अंदर, ये पुराना नियम है जो यहस्केल नबी की किताब, वो पुराना नियम है। पुराना नियम का जो मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है, पुराना नियम का मंदिर के अंदर से पानी बह निकल गई। ये तो समझ में आ गया आपको? अब आप बताइए, नया नियम में यीशु कह रहा है कि जो विश्वास करने वाला मैं और आप है, आपके अंदर से पानी बह निकलेगी। पुराना सिस्टम के अनुसार क्या है? यीशु मसीह ने बोला जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा वैसे। उसका मतलब पुरा पुराना नियम में मंदिर के अंदर से पानी बह निकल गई है, तो नया नियम का मंदिर कौन है? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? पुराना नियम का मंदिर के अंदर से पानी बह निकल गई है, तो यीशु मसीह कह रहा है कि नया नियम के अंदर भी वही होंगे जो पुराना नियम में प्रभु ने दिखाया है। तो नया नियम का मंदिर मैं और आप है, तो आपके अंदर से पानी बह निकलना है। विश्वास है कि नहीं? आमेन। ओके, अब क्या हुआ? यहां पर एक पुरुष आगे, एक पुरुष के बारे में लिखा हुआ है जिनके हाथ में डोरी है। वो डोरी लेकर के पहले उनको पूरा
जो मंदिर के चारों तरफ सब कुछ दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने ये भी दिखाया कि मंदिर के नीचे से पानी बह निकल गई है, एक बहुत बड़ी नदी बह निकल गई है। और इन्होंने क्या किया, एक एक पुरुष आकर के इस परमेश्वर का दास का यानी कि भविष्यवक्ता का हाथ पकड़ करके पानी में खींच के लेके गए, और उन्होंने 1000 हाथ तक नापा। 1000 हाथ तक नापा तो उनको लेके गया उस उतना गहराई में, 1000 नाप तक पानी उतना ही था, उनका टकनों तक। ये नदी है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के नदी के बारे में बताया हुआ। अभी क्या कर रहा है, एक पुरुष क्या कर रहा है, इनका हाथ पकड़ करके नदी के अंदर लेके जा रहा है। मैं एक भविष्यवाणी के तौर पे एक शब्द आपके ऊपर कहना चाह रहा हूं। आज पवित्र आत्मा आपके हाथ को पकड़ करके उस नदी के अंदर खींच कर लेकर जाने वाला है, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में लेकर जाने वाला है। जाने के लिए कितने लोग तैयार है? आज बोले पवित्र आत्मा को, अपने हाथों को उठा करके बोले, पवित्र आत्मा मुझे ऐसे गहराई में लेकर जाए जहां मैंने अभी तक अपने लाइफ में गए नहीं हो। इतना गहराई में पवित्र आत्मा का नदी के गहराई के अंदर मुझे लेके जाए। मैं जानना चाहता हूं पवित्र आत्मा का गहराई कितना ज्यादा है। ओ हालेलुया। एक पुरुष आपका हाथ को पकड़ रहा है और वो आपको लेके जाएंगे इस नदी के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। ओके, उन्होंने 1000 हाथ नापा तो पानी टकनों तक है। और नीचे फिर हम और देखते हैं, उसका 5वीं पद में 4वीं आयत में लिखा है, उन्होंने 1000 हाथ और नापा और फिर उन्होंने खींच के अंदर लेके गए, और तब तक पानी उनके घुटनों तक आ गया, घुटनों तक आ गया। और उसके बाद उन्होंने फिर एक बार और 1000 हाथ नापा तो उसके अंदर लिखा है वो पानी कहां तक आ गए, उनके कमर तक आ गए। ओके, और उसके बाद देखते हैं कि 5वीं आयत में वो फिर से एक बार और 1000 हाथ नापा तो ऐसे नदी के अंदर लेके गया वो जहां पर मैं तेरे बिना पार नहीं कर पाए, इतना गहराई में। एक मिस्ट्री आपको बताता हूं, एक गुप्त बात आपको बताता हूं। सब लोग इधर देखिए, अभी बाइबल नहीं पढ़ना, मीटिंग खत्म होने के बाद पढ़ना, ठीक है? अब इधर देखिए, कितने बार नापा उन्होंने? पहले नापा तो टखनों तक, फिर नापा तो घुटनों तक, फिर नापा तो कमर तक, फिर नापा तो ऐसे गहराई में बहुत डीपनेस में लेके गए। 4 बार नापा, यानी कि 4000 हाथ नापा। आपको पता है जब उल्पत्ति किताब के अंदर हम देखते हैं पवित्र आत्मा को बहुत कम लेवल में देखते हैं, फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं, मतलब लिमिटेड था पवित्र आत्मा का उपस्थिति पुराना नियम के अंदर, यानी कि 4000 साल। इस पृथ्वी उत्पत्ति का किताब से लेकर के हम पढ़ोगे तो यीशु मसीह दुनिया में तब आया जब पृथ्वी के अंदर 4000 साल जब पूरा हुआ, 4000 साल पूरा हुआ तो यीशु मसीह आ गए, उन्होंने पवित्र आत्मा का वायदा दिया, और पवित्र आत्मा पूरी भरपूरी से आया 4000 साल के बाद। उससे पहले क्या था कि पवित्र आत्मा आया करते थे और वापस चला जाया करता था किसी के ऊपर, मतलब भारी रीति से, या सबको ऐसे इमेशरल लेवल में, यानी कि जो क्या बोलते हैं अनलिमिटेड लेवल में पवित्र आत्मा किसी को भी नहीं मिले थे। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद पवित्र आत्मा को ऐसे वायदा करके दे दिया कि भरपूरी से तेरे बिना जा नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, ऐसे लेवल में पवित्र आत्मा को दे दिया है। वो 4000 साल के बाद दिया है। तो ये 4000 साल, 4000 हाथ किसको दिखा रहा है? पुराना नियम को दिखा रहा है। अब उसका समय है, पवित्र आत्मा का भरपूरी का समय है, पवित्र आत्मा का बहुत आयत का समय है। तो ये जो पवित्र आत्मा का बहुत आयत को कितने लोग पाने के लिए, कितने लोग उसको लेकर जाने के लिए तैयार है? आज पवित्र आत्मा का कोई लिमिट नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई सीमा बाइबल के अंदर नहीं बताया हुआ है, खासतौर से नया नियम के अंदर। एक बात यह भी ध्यान रखना, सबके लिए है और बहुत आयस्ते हैं। बोलिए, ये दोनों शब्द मेरे साथ बोल सकता है? पवित्र आत्मा सबके लिए है और बहुत आयस्ते हैं। आमीन। बोल सकता है कि ये मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरे लिए भी है। ओके, तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? एक नाम मैंने दे दिया था आज आपको, जीवन की सोता।
क्या नाम दिया आपको? तो आपके अंदर क्या है? जीवन है। आपके अंदर से जीवन जब बहेगी या जीवन की नदी बहेगी, तो जहां जहां आप जाओगे वहां क्या क्या होंगे उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा मुस्कुरा के बैठो यार, इतना गुस्सा से मत बैठो, मुझे डर लग रहा है। अब हर रोज मुझे डराते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपके बारे में आपको नया नाम दे दिया फिर भी आप खुश नहीं हो रहे हो। ओके राइट। हम नीचे पढ़ेंगे तो यहां पर छठवीं आयत में वो पुरुष जो भविष्यवक्ता से पूछ रहा है कि भाई अब आप क्या देख रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, पहले उनको नदी के अंदर लेके गए। नदी के अंदर लेकर जाने के बाद उन्हें वापस लेकर आया, वापस उसके किनारे पे लेके आया और उनसे ये बोला कि तुम देखो, अब देखो तू क्या क्या दिखाई दे रहा तुझे। तो उन्होंने कुछ बात को देखा। तो उस बात को सातवीं आयत से लेकर के वहां लिखा हुआ है। सातवीं आयत से आयत एक बार पढ़ सकते हैं? लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। हाँ, ओके, इधर देखिए। इस तट पर अभी एक नदी बह रही है। ये मंदिर पुराना नियम का मंदिर है। मंदिर के अंदर से पानी बह निकल गई है और इस नदी के दोनों किनारे पे क्या दिखाई दे रहा अब? वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मैं आपके बारे में बता रहा हूं, जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नदी है आप हो। आपके अंदर से अभी मतलब मंदिर आप हो, ये नदी भी आप है, आपके अंदर से पानी बह निकल गई है। ठीक है। तो पानी बहना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया? क्या दिखा दिया? कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है। आप बताओ, जैसे कि मान लो एक जगह में 2 महीने से पानी नहीं है, सूखा है, बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, सब कुछ सूखा है। मान लो अचानक वहां पर पानी बहना शुरू हो गया, अगला दिन आपको क्या दिखाई देंगे वहां? या एक हफ्ते के बाद क्या दिखाई देगा? वहां कुछ प्राणियां दिखाई देंगे और जो कुछ बीज वहां पर थे वो सारे अभी पत्ता दिखाना शुरू होंगे। क्या सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो आपके अंदर से पानी यानी कि पवित्र आत्मा बहना शुरू हो जाए तो मुरझा हुआ सारे चीजें अब पत्ता सही होने लग जाएंगे। जहां जीवन नहीं है वहां पर जीवन आना शुरू हो जाएंगे। तो जीवन का स्रोत आपके अंदर है, जो है पवित्र आत्मा। जहां जहां आप जाएंगे वहां पर पवित्र आत्मा का नदी बहना शुरू हो जाएंगे। वहां पर अभी कुछ पेड़ दिखाई देना शुरू होंगे। ओके। अब पहला भजन संगीता में आइए इधर, मैं आपको बताना चाहता हूं ये पेड़ क्या होता है। ओके, ये पेड़ के बारे में नीचे भी लिखा हुआ है। 21वीं आयत पढ़िए, उसी का ही 12वीं आयत पढ़िए इधर, 12वीं। नदी के दोनों किनारों पर हाँ भांति भांति के खाने योग्य फलदायक वृक्ष उपजेंगे, हाँ, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। बस उनमें बस। महीने महीने। ओके, उसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। अब इधर देखिए, पानी बह निकल गई है तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया? कुछ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के खासियत के बारे में वहां लिखा हुआ है, उनका पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं और उनका फल जो है लोगों को खाने के लिए भी। और उसका नीचे लिखा है उसका पत्ता कई लोगों के इलाज के लिए काम हो जाएंगे और हर ऋतु में अलग अलग फल लाएंगे। ओके। सबसे पहले वृक्ष दिखाई दिया। आपके अंदर से पवित्र आत्मा का पानी बह निकलेगी तो सबसे पहले पेड़ दिखाई दिया। अब पहला भजन संगीता में आइए जरा, उसका दूसरा और तीसरा आयत पढ़ के देखिए ये वृक्ष क्या है। वृक्ष किसको दिखाता है? अगर कोई बोल सकता है, वृक्ष किसको दिखाता है? पढ़िए जरा, पहला भजन संगीता 1 का 2 और 3 पढ़िए। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हम्म, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हम्म, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और नीचे पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है जो वे बहती उस नालियों वृक्ष के के किनारे समान है जो नदी जो के बहती किनारे लगाया गया है। उसमें लिखा है कि हालेलुया। उनका पत्ता कभी मुरझाएंगे नहीं, वो समय पर फल लाएंगे। और उसके नीचे लिखा है वे पुरुष, पढ़िए सिस्टर पूरा इधर।
वह अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए हाँ, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे सब कुछ सफल होगा। अब बताइए, हालेलुया। अभी आपके अंदर से पवित्र आत्मा का नदी बह निकल गई है, तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया? वृक्ष दिखाई दिया। वो वृक्ष किसको दर्शा दर्शा रहा है? अगर कम शब्द में बोलूं तो दो लोगों को दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है। ये नहीं कि आपके, जो आपके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं ना, उनका जीवन के अनुभव के बारे में यहां लिखा हुआ है। जो कोई पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहेंगे, उनका पत्ता कभी मुरझाएंगे नहीं, उनके ऋतु, वो ऋतु पर फल लाएंगे। और उसमें लिखा है कि वह पुरुष, यानी कि वो वृक्ष के बारे में नहीं बोल रहा है, वो एक पुरुष के बारे में बोल रहा है। जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सब कुछ सफल होगा। मैं आपको ये भविष्यवाणी के तौर पे आपके ऊपर बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर से जो पत्ता, जो पवित्र आत्मा का नदी बहना शुरू हो जाए ना, जो लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे, उनका जीवन के अंदर आशीष आशीष होना दिखाई देना शुरू होंगे। कितने लोग आमेन बोल करके इसको स्वीकार करेंगे? ये आपके बारे में बोल रहा हूं। नदी आपके अंदर से बहेंगे, आपके साथ जो लोग जुड़े रहेंगे, उनका जीवन में आशीष होंगे। हाथ उठा करके धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर को। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जिनके अंदर जीवन नहीं था, वो, उनके अंदर जीवन कहां से आ गई? आपके अंदर जो पानी बह रही, आपके अंदर से जो पानी बह रही है, उस पानी के दौरान उनके अंदर जान आ गई, जीवन आ गए। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोला, आप जीवन की जल की नदी आपके अंदर से बह रही है और आप जीवन का स्रोत बन गया है। खुदा को धन्यवाद कर सकता है, इतना बड़ा कार्य परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बैठो ना कि कुछ लोगों के अंदर जान आने वाला है आपके द्वारा। ऐसे बैठो, ऐसा नहीं बैठो कि भाई मेरे अंदर भी खुद तो जान है ही नहीं। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? ऐसे बैठो, मेरे अंदर जान है। हालेलुया, जान है। हम फोन करके वो जादू छोड़, जादू डोना, वो उनको बुलाते हैं ना, वो बात नहीं कर रहा हूं। जान, 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 हमारे अंदर जान होना चाहिए। बोलिए, मेरे अंदर जान है। ऐसे बोलो ना, लगने पाए सुनने वालों को कि है इनके अंदर जान। प्रेज गॉड। तो आपके अंदर से क्या होने वाला है? अब पवित्र आत्मा का नदी बहना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहले लोग आशीषित होंगे। आमेन। हाथ उठा करके एक और बार बोल सकता है कि मेरे द्वारा लोग आशीषित होने जा रहा है। हालेलुया। अब ये सोच रहे होंगे, यार मेरा तो कर्जा अभी खत्म नहीं हुए, मेरा परेशानी तो ठीक नहीं हुए, और मैं क्या करूंगा भाई? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जीवन का स्रोत बन के आने वाले समय पर कईयों का जीवन में आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास है? विश्वास है तो स्वीकार करिए। मैं आपके बारे में बता रहा हूं, जब से पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर होंगे ना, और आला भाषम था ना, 2 मिनट अन्य भाषा में बात करें। बोले, मेरा जीवन अब बदल रहा है। ओ खाशा खाला रागा सियाधना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है, आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। कईयों का जीवन के अंदर, जिनके वृक्ष में, जिनके जीवन में फल नहीं है, जिनका जीवन मुरझा हुआ है, उनके जीवन के अंदर जान डालने के लिए, जान लेकर आने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? जीसस, 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रूलाबा शाखला रबजिया धनादरा। 2 मिनट अन्य भाषा में बात करें। बोले, प्रभु ये कार्य मेरे द्वारा होने पाए। जिस घर के अंदर मैं प्रवेश करूंगा, उस घर के अंदर जो कुछ मरा हुआ है, मेरे द्वारा वहां पर जीवन प्राप्त होना चाहिए, वहां पर जीवन होना चाहिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रगशी आराधना। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोगों को परमेश्वर आने वाले समय पर इस्तेमाल करने जा रहा है। जिस घर में लोग मरने के लिए बैठा हुआ है, जिनके अंदर फल नहीं है, जिनके अंदर कोई आशा नहीं है, तो उन उन वृक्ष के ऊपर परमेश्वर कुछ फल को लाकर ले आने के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला है। जो लोग, अगर कोई कोई वृक्ष के अंदर फल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको काट डालेंगे। ओ जीसस। मतलब कोई लोग मृत्यु के लिए, मरने के लिए वेट कर रहा ना, उनके जीवन में आपका उपस्थिति, आप जब बात करोगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, उनका जीवन बदलने जा रहा है। विश्वास कर सकता है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु जी ऐसे ताकत मेरे अंदर दे। हो जीसस, हालेलुया। रबाला शमधला रगसियाथना। यीशु जीवन है, वो जीवन आपके अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। जहां जहां आप जाएंगे, वहां पर जीवन प्रकट होना चाहिए, जीवन प्रकट होना चाहिए।
हुडाला शमथना। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस क्लास में प्रभु ने आपको लेकर आया ताकि इन इस तरीका से प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए चाह रहा है, इसलिए प्रभु ने आपको यहां पर लेकर आया, ये बात आज आपको बता रहा है। आज से लेकर आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको उठना है, आपके अंदर से पानी, पवित्र आत्मा का पानी बहने देना, ताकि कईयों का जीवन के अंदर आशीष को आप लेकर जा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, ये है नंबर 1, पहला काम ये है, ये परमेश्वर आपके द्वारा करवाने जा रहा है। नंबर 2, उसके नीचे पढ़िएगा जरा, 8वीं आयत पढ़िए। देर नहीं करिएगा, तब जल्दी उसने पढ़िए मुझ प्लीज जी। तब तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी दिशा की ओर बह रहा है हाँ और अरबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, हाँ और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, हाँ। और उसका जल मीठा हो जाएगा। उसकी जल मीठा हो जाएगा। आपको पता है ये कौन सा जल के बारे में बात कर रहे हैं? जो मंदिर के अंदर से पानी बह निकल गई है, वो निकलते निकलते सीधे आ गया जो डेड सी के अंदर। डेड सी आपने सुना है? डेड सी, जो क्या बोलते हैं, डेड सी का क्या बोलते हैं हिंदी में? मृत सागर। ओके मृत सो, सागर। ओके, उस नदी के अंदर, यानी कि जो डेड सी के अंदर क्या होता है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा या स्कूल में पढ़ा होगा या न्यूज में देखा होगा, डेड सी का खासियत यह है, उसके अंदर जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी उसके अंदर ज्यादा होने के नाते उसके अंदर ना कोई प्राणी है, ना कोई पौधा है, उसमें उसके अंदर कोई कुछ पौधा है नहीं, कोई कुछ प्राणी उसके अंदर जीवित रह नहीं सकता है। वो पूरा, इसलिए उसको कहते हैं डेड सी। अगर आप उसके अंदर गिर जाएंगे तो भी मरेंगे नहीं, आप ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो मीठा पानी नहीं है, वो खारा पानी है, पानी खराब है। यहां पर लिखा है, ओ जीसस, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर के नीचे से पानी बह निकलेगी, वो जो डेड सी के अंदर पानी जब पहुंच जाएंगे, उसके उस ताले के अंदर जो जितने भी पानी है, वो पानी सारा मीठा हो जाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जो लोगों का जीवन के अंदर मीठापन नहीं है ना, आपके अंदर से पवित्र आत्मा का नदी बहने दे, वो उनका जीवन के अंदर मीठापन आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपके बारे में बता रहा हूं, ये नदी कौन है? पवित्र आत्मा है। ये नदी कहां से निकलेगी? हाँ, मंदिर से निकलेगी। मंदिर कौन है? आप है। ओ जीसस। एक और बार पूछना चाहता हूं, ये पानी कौन है? कौन सा है पानी? पानी है पवित्र आत्मा। ये कहां से निकली है? मंदिर से निकली है। और मंदिर कौन है? मैं और आप। ओ जीसस, हालेलुया। कितने लोग तैयार है पवित्र आत्मा का पानी को आपके अंदर से बहने देंगे? आप ये बोल रहे होंगे पास्टर जी, हमने तो यहाँ पर चर्च में आकर के थोड़ा सा शांत बैठेंगे, ताली मारेंगे, बस 1 बज जाएगा या मीटिंग खत्म हो जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। बस आप इतने बड़े बड़े कामों के अंदर हमें खींच के क्यों लेके आ रहे हो? अरे प्रभु ने आपको करने के लिए दे दिया, तो मैं कौन हूं रोकने के लिए? प्रेज गॉड। आपको काम करना पड़ेगा। बोलो, मैं आज से लेकर काम करने के लिए तैयार हूं। तैयार है कि नहीं तैयार है? प्रभु चाहता है ऐसे काम आप जरूर करें। ओके, नंबर 2, पानी मीठा हो जाएगा। अब पढ़िए 9वीं आयत पढ़िए जरा। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, हम्म। और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, रुकिए 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 क्योंकि रुकिए, सबसे इस पहले क्या होंगे वहां पर? जीव जंतु। सबसे पहले वहां पर अंडे देने वाले जीव जीव जंतु। जंतु जीवित होंगे, प्राणियां जीवित होने लग जाएंगे। आमेन। एक जगह में पूरा पानी नहीं थे, सारे सब कुछ मरा पड़ा था। अब एक पानी बह निकलने से पता है अब क्या हो रहा है? वृक्ष दिखाई देने लग गए और पानी मीठा होने लग गए। और यहां पर यह भी लिखा है कि जीव जंतु सारे जीवित जीवित होने लग जाएंगे। अभी तक मरा पड़ा था, अब जीवित होने लग जाएंगे। वहां पर चलने वाला, जो भागने वाला मछली, जो 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 प्राणियां वहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आमेन। ये भी लोगों को दिखाता है, प्राणियां जीवित होंगे, प्राणियां जीवित होंगे। किसके द्वारा हो रहा है? अब एक मिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं।
मान लो एक जगह में पूरा पानी नहीं था 2 महीना से, वहां पर जितने भी प्राणियां होना चाहिए थी, वो सारे प्राणियां मरा पड़ा है, मरा पड़ा है। पानी आने के द्वारा वो जीवित हो गया। अब ये सोच के देखो, अगर ये पानी वहां जाना या पहुंचना लेट हो गया तो तब तक वो मरा रहेंगे ना। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे ना, तब तक लोग मरा पड़ा है, लोगों का जीवन परेशानी में रहेंगे। जितना आप लेट करोगे उतना लोग परेशानी में रहेंगे। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जल्द से जल्दी उठो और पहुंचो लोगों के पास। आपके द्वारा पानी बह निकलने पाए, लोग चंगाई प्राप्त करने पाए, लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आने पाए, लोगों के अंदर छुटकारा होने पाए, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आने पाए। जैसे आपके अंदर से पानी बह निकल रही है, वैसे उनके अंदर से भी होने पाए। ग्लोरी टू गॉड। आपको लग रहा है कि मैं आपके बारे में बता रहा हूं? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पास्टर्स के बारे में बता रहा हूँ? अरे ये सारे चंगाई वरदान सब कुछ ये पास्टर्स के लिए होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल के अंदर इस प्रकार लिखा है, जो कोई विश्वास करता है उनके अंदर से, जो हमने आए तो पहले पढ़ा था उसमें क्या लिखा है, जो कोई विश्वास करता है उनके अंदर से पानी बह निकलेगी। और यीशु ने भी बोला, जो विश्वास करता है वो मेरे नाम के द्वारा चंगाई करेंगे। वहां पर ये नहीं लिखा है कि विश्वास करने वाला पास्टर्स के द्वारा होंगे, विश्वास करने वाला बिशप के द्वारा होंगे, वहां पर नहीं लिखा है। जो कोई विश्वास करेगा उनके द्वारा होंगे। आप बोल सकते हैं कि मैं आज विश्वास करने के लिए तैयार हूं, मेरे द्वारा आज से लेकर चमत्कार होंगे। बोलो ना, जुबानों को खोलो, उनकी आवाज से बोलो। हाँ बोलो, यीशु के नाम से मेरे द्वारा अब प्राणियां जीवित होंगे, वृक्ष के अंदर जान आएंगे। एक और मिस्ट्री मैं आपको बताता हूं, एक और मिस्ट्री। इस ब्रह्मांड के अंदर जीवन का स्रोत पानी है। जहां पानी नहीं, आपको मालूम है, जो सिविलाइजेशंस होते हैं ना, सिविलाइजेशंस, ये सिविलाइजेशंस कहां से शुरू हुई है? जो पहले जमाने की बात कर रहा हूं, जहां जहां लोग इकट्ठा करके रहते थे। इवन आज भी जहां पानी नहीं है वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, जहां पानी है वहां लोग होंगे। ओ जीसस, ये एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा भरपूरी से काम कर रहे हो ना, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। जहां पानी होंगे वहां लोग होंगे। बोल सकता है मेरे साथ, जहां पानी होंगे वहां लोग होंगे। पानी जितने पास्टर्स मेरी बात को सुन रहे हैं ना, मैं पास्टर्स को बताना चाह रहा हूँ, जहां पानी होंगे वहां लोग होंगे, जहां पानी नहीं है वहां लोग नहीं होंगे। पूरा लापा शामधना, ये एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, स्पिरिचुअल मिस्ट्री है ये। जहां पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है वहां पर लोग नहीं आएंगे, जहां पवित्र आत्मा का कार्य है वहां लोग आएंगे। आप उसको देख करके जलन होने से कोई फायदा नहीं। जहां पवित्र आत्मा का कार्य होंगे वहां लोग होंगे जरूर। ईमैन ईमैन। कितने लोग तैयार है मेरे अंदर से पानी बह निकलने दे? मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? वहां पर प्राणियां, जीवित प्राणियां होंगे। उसके नीचे हमने ये पढ़ा था, वहां पर पानी आने के द्वारा या पानी आने के दौरान वहां पर बहुत सारे मछलियां भी होंगे, बहुत सारे मछलियां भी होंगे। बोलिए मेरे साथ, मछलियां भी होंगे। मछलियां भी। ओके, अब बताइए, मछली किसको दर्शाता है बाइबल के अनुसार, नया नियम का भाषा के अनुसार? नया नियम का भाषा के अनुसार मछलियां आत्मा को दर्शाता है, सोल, आत्माओं को दर्शाता है। तो आपके अंदर पानी बहना शुरू हो गए, पवित्र आत्मा का कार्य आपके अंदर होने लग गए, तो क्या निकलेगा अब? आपके द्वारा आत्माएं बचाया जाएंगे। बोलो, मेरे द्वारा बहुत ज्यादा आत्माएं बचाए जाएंगे आने वाला समय पर। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? ओ हालेलुया। जिस तरीके से आप बैठ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको खाना खाने का समय आ गया है, अब भूख भी लग रहा है। पास्टर जी बार बार हाथ उठवा रहा है, बहुत कुछ बुलवा रहा है, क्या करूं मैं? परेशान तो नहीं हुए? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आपको ऐसे मरा हुआ जैसे बैठते हुए देखना नहीं चाहता हूं, मैं आपको ऐसे देखना चाहता हूं, नदी जैसे आपके अंदर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहे, कि आपका चेहरे में भी देख करके पता चले भाई इनके अंदर कुछ है, इनके अंदर कुछ हो रहा है, इनके अंदर कुछ नदी बह रहा है। ओ हालेलुया। जिनके अंदर नदी बह रही है ना, तो वो मुर्दों को देख करके चुपचाप नहीं बैठ सकता और बोलेंगे यीशु के नाम से जान आ जाए।
वो लेंगड़े को देख करके चुपचाप निकल नहीं सकता। जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरे पास चांदी सोना कुछ नहीं है, मेरे अंदर पानी है, मैं दे रहा हूं तुम्हें, उठो। जान है मेरे अंदर, मैं जान दे रहा हूं तुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम विश्वासियों का हालत ऐसा है कि खुद भी जान है ही नहीं, और ऐसे चर्च में भी आकर के ऐसे बैठा हुआ कि महाराज ऐसे ना हालेलुया बोल पा रहा, ना हाथ उठा पा रहा, ना हिल पा रहा। ऐसे सोच के बैठे, भाई प्रचार कब खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाए तो चले जाऊं मैं घर पे। विश्वासियों का ये हालत खत्म हो जाए, आते हुए चर्च में भी यूं बैठ जाते, भाई साहब मैं तो आके फंस गया हूँ, पापा ने खींच खींच के लेके आया मुझे मुझे या हस्बैंड ने जब जबरदस्ती लेकर आए, मुझे आना पड़ा यहाँ पर, आके मैं फंस गया हूँ। भाई आप मसीह जीवन में फंसा नहीं हूं, आप खुल के जीने वाला है। आपके अंदर से नदियां बह निकलेगी, आपके द्वारा सामर्थ्य कार्य होने वाला है। अगर विश्वास है तो स्वीकार करिए, आप जो कुछ स्वीकार करेंगे आपके द्वारा ये होने जा रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। मुझे नहीं लग रहा कि जो मैं बात में आज पूरा करने के लिए सोच रहा था वो आधा भी नहीं होंगे। ओके, तो अगला पद में लिखा है, जहां जहां ये पानी पहुंच जाएंगे वहां सारे पानियां मीठा हो जाएंगे, सब कुछ जीवित होंगे। 9वीं आयत में लिखा कि सब कुछ जीवित होंगे। रालापा शमथना, जिनके मैं आत्माओं के बारे में बात कर रहा हूं, लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। आप पहुंचने के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आप मेरे साथ बोल सकता है, सब कुछ जीवित होंगे, सब कुछ जीवित होंगे। इसका दूसरा भाषा बाइबल में है कि बाइबल बताती है, क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए, सब कुछ असंभव है। जब तक पवित्र आत्मा अंदर काम करना शुरू करेगा तब तक कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। लिखा है सब कुछ जीवित होंगे। ओके, उसका अगला पद 10वीं आयत, और कमाल की बात है, पढ़िए जरा 10वीं आयत। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और रुके इन नदी रुके से रुके 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 लेकर रुके 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 10वीं आयत का पहला पद में क्या, पहला भाग में क्या लिखा है? ताल के तट पे उसके मछुए ताल खड़े पर, रहेंगे। तट पर मछुए। मछुआरा खड़े रहेंगे, मछुआरा खड़े रहेंगे। अब आप बताइए, मछली आत्माएं हैं तो मछुआरा कौन होंगे? मछुआरा मछली पकड़ने वाला। अब मछली पकड़ने वाला क्या है, कौन है? मछली बाइबल का भाषा के अनुसार बोलो ना। आप ऐसे बैठे कि कोई जान है ही नहीं मेरे अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा सारे? बताइए, मछुआरा कौन है बाइबल का भाषा के अनुसार? यीशु ने पत्रस से क्या बोला? यीशु ने पत्रस से बोला, भाई तुमको मैं इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा, तुम मछुआरे थे पहले, अब तुम्हें मैं इंसान पकड़ने वाला बना रहा हूं। उसका मतलब है चेले। मछली को पकड़ने वाला कौन है? चेले। बाइबल का भाषा के अनुसार आत्माओं को जीतने वाला चेले हैं। तो उसका मतलब आपके अंदर से पानी बह निकलेगी, लोग जीवित होंगे, पानी मीठा होंगे, प्राणियां जीवित होंगे, और बहुत कुछ कार्य होने के साथ साथ मछलियां भी जीवित होंगे, और मछली को पकड़ने वाला लोग भी होंगे। उसका मतलब आपके सेवकाई के द्वारा कुछ चेले भी खड़े रहेंगे। आमीन। आप ये बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं तो साधारण विश्वासी हूं, कलीसिया में सबसे पीछे आकर के बैठ करके चुपचाप चले जाने वाला हूं, अब मेरे बारे में बोल रहे हो? हाँ, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। आपके द्वारा बहुत कुछ होने जा रहा है। God. आप केवल प्रार्थना करना शुरू करो, केवल घुटने में बैठना सीखो, बाकी सब कुछ अपने आप होने लग जाएंगे। आप ये बताइए, पानी कहीं एक जगह में बहना शुरू हो गए, पानी कुछ थोड़ी ना कर रहा है, कि कुछ काम कर रहा है तभी जाकर के वहां पर पेड़ पौधे होंगे, प्राणी जीवित होंगे, मछलियां होंगे, मछुआरे खड़े रहेंगे। पानी कुछ कर रहा है क्या? पानी का एक ही काम है, बहने दे भाई, बहने दो, अपने आप काम होने लग जाएंगे। ओ, मैं आपको देख करके बता रहा हूं, जीसस होली स्पिरिट, मैं आपको देख करके बता रहा हूं, पानी बहने दो, काम अपने आप होने लग जाएंगे। आप चिंता मत करिए कि क्या होगा, कैसे होगा, नो टेंशन। जब पवित्र आत्मा हो, जीसस रालाबा शामथाना रेगजिया, कितने लोग पवित्र आत्मा को बहने दोगे आपके जीवन के द्वारा? हो हालेलुया। पवित्र आत्मा को बहने दो ना, अन्य भाषा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के शब्द के द्वारा, आपका हाथ रखने के द्वारा, आप किसी के घर के अंदर कदम रखने के द्वारा पानी बहने दे। ओ, आज कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि पानी बहने दो, पवित्र आत्मा वेट कर रहा है आपके द्वारा काम करने के लिए। ओ शाला रागा जियाथना, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ये भी कह रहा है कि सुधर जाओ, आपके लिए पवित्र आत्मा वेट कर रहा है, सुधर जाओ।
आप सुधर जाएंगे। कई लोगों का जीवन के अंदर आजादी के लिए और छुटकारे के लिए काम होंगे, आपके द्वारा प्रभु ये काम को करेंगे। ओके, मछुआरा खड़े रहेंगे, उसके द्वारा ये लिखा है, पढ़िए सिस्टर प्लीज। त- ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेगलेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, हाँ, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। महासमुद्र के जैसे अनगिनत मछलियां, अनगिनत मछलियां मतलब बहुत सारी। आपको दो उदाहरण मैं बताता हूं। यीशु मसीह पतरस के पास एक बार आया, सबसे पहले जब वो मछली पकड़ रहा था, रात को पूरा मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, तब यीशु मसीह आया उनके पास। आकर के यीशु ने क्या किया, आकर के उनका नाव में जाके बैठ गया। बंदा तो भाई बेचारा रात को कुछ नहीं मिला, बहुत परेशान थे। अब उनका जो जाल है वो सफाई कर रहा है, ताकि अभी सीधा घर जाओ। कुछ तो मिला नहीं है, उनके अंदर दुख है, टायर्डनेस है, सब कुछ है, निराशा के साथ खड़े हुए हैं। तब यीशु मसीह आकर के ऐसे एक काम किया, बंदा एकदम फंस गया। यीशु मसीह आकर के उनका नाव में जाके बैठ गया। अब लोग पूरा आकर के किनारे पे बैठ गया और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं। जब यीशु मसीह सबसे पहले पतरस से मिल रहा था, तब की बात कर रहा हूं। तो पतरस के मन में ये बात है, भाई रात को पूरा नींद नहीं हुई और मछली तो मिली नहीं, मैं घर जाऊं, जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये भाई यीशु तो बैठा हुआ, यीशु निकलेगा नहीं, तभी मैं निकल निकल जाऊं, मैं लेके जाऊंगा अपना घर। एकदम बंदा फंस गया, ऐसे बेचारा बैठा हुआ है। तब यीशु मसीह ने, प्रचार जब खत्म हुआ, तब तक उनके ओर देखा नहीं यीशु ने। बाइबल में लिखा है यीशु ने देखा भी नहीं, नाव में बैठा है उनका, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, लोगों से बात कर रहा। वो नाव इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनका बेचारा नींद पूरी नहीं हुई है और कुछ घर लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं, बेचारा परेशान हो गया। यीशु प्रचार भी खत्म नहीं हो रहा, कर रहा है। जब प्रचार खत्म हो गया तो यीशु मसीह मोड़ के पतरस के ओर देख करके बोला, भाई जाल बिछाओ। तो वहां पर क्या हुआ, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मछलियां एक साथ मिल गया, एक साथ मिल गया, बहुत मतलब झुंड झुंड करके यीशु मसीह ने मछली को पकड़ के दिखाया। अच्छा, मेरा सवाल यह है, क्या यीशु मसीह पतरस के लिए मछली पकड़ के दिखाने के लिए आया, या मछली पकड़ करके दे लेके ही आया? यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था, इतना सारा मछली पकड़ के दिखाने का क्या रीजन था? चलो, यही घटना एक और बार हुई। जैसे यीशु मसीह का मृत्यु हो गए, पतरस यीशु मसीह को छोड़ करके अपना नाव और जाल को लेकर के चले गए, और वहां जाकर के वो मछली पकड़ना शुरू किया, यही काम। तो पूरा रात उन्होंने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। सवेरे सवेरे यीशु मसीह दोबारा आ गया उनके पास। वहां पर भी 153 जो बड़े बड़े मछली को उन्होंने पकड़ के दिखाया वहां पर। दो, एक ही चीज, एक ही घटना दो बार इनके जीवन में हुआ। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह इनको मछली पकड़ के दिखाने के लिए आया, क्या रीजन था इतना झुंड करके मछली पकड़ के दिखाने का रीजन क्या था? मैं एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं। पतरस को यीशु मसीह इनडायरेक्टली ये बोल रहा था, पतरस तेरा काम ये नहीं है जो मछली पकड़ने का, तू सालों से कर रहा हूं, जो नहीं हो रहा ना, मैं एक सेकंड में कर सकता हूं। तो सालों से कर रहा हूं, वो एक सेकंड में मैं कर सकता हूं, एक सेकंड में मेरा, मैं उसके लिए ताकत रखता हूं। लेकिन तेरा काम वो नहीं है। तेरा काम जिस तरह मैंने मछली पकड़ के दिखाया ना, उस तरह लोगों को पकड़ने का काम है तेरा। प्रेज गॉड। यही हुआ पतरस का पहला प्रचार में। जैसे यीशु मसीह ने मछली को झुंड झुंड करके पकड़ के दिखाया, पतरस भी लोगों को झुंड झुंड करके मसीह में लेकर आते हुए दिखाया। यही है परमेश्वर का कार्य। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कितने लोग विश्वास करोगे कि भाई आने वाला समय पर भारत में ये होने वाला है, भारत में होने वाला रिवाइवल के अंदर आप होंगे? विश्वास है? विश्वास है तो आमीन बोलिए। सोने वाला मसीह है तो मत बोलिए, अगर कुछ करना चाहते तो बोलिए मेरे द्वारा कुछ होने जा रहा है। हालेलुया, बोलिए बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, मेरे द्वारा कुछ होने जा रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे लग रहा है आज आधा घंटा लेट होंगे, आज हम थोड़ा सा लेट समाप्त करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। कितने लोग चाहता है कि ऐसे कार्य मेरे जीवन के द्वारा हो जाए? और उसका नीचे भी अभी पढ़वाने के लिए नहीं चाहता हूं, उसके नीचे लिखा है कि जो जो पत्ता है उसके बारे में, जो वृक्ष है उसके बारे में लिखा है कि उसके अंदर फल होंगे, उसके जो 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 पत्ते हैं वो इलाज के लिए काम होंगे। इलाज मतलब वृक्ष, मतलब जो आप लोग जिनको मसीह में लेकर आ रहा, उनके बारे में लिखा है। ये नहीं कि जिनको आप मसीह में लेकर आएंगे उनको भी प्रभु इस्तेमाल करेंगे।
हालेलुया। ओ जीसस जीसस। यूहन्ना रचित समाचार 17वें अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, हे पिता, मैं अपने चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं, केवल इनके लिए नहीं, इनके द्वारा मसीह में मेरे वचन के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह का दृष्टि आप देख रहे हो, यीशु मसीह का दृष्टि बहुत लंबा है। केवल आप, जब प्रभु आपको देख रहे हैं ना, केवल प्रभु आपको नहीं देख रहे हैं, आपके द्वारा जो मसीह में आने वाला है उनको भी प्रभु देख रहा है आपके द्वारा। कुछ लोगों को अभी तक वो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको जब प्रभु देखते हैं ना, जब प्रभु मुझे देखता कि प्रभु केवल मुझे नहीं देखता, मेरे द्वारा आपको भी देखता है, क्योंकि मेरे द्वारा आप भी प्रभावित हो रहा है। जैसे आपको प्रभु जब देखता है, केवल आपको नहीं देख रहा प्रभु, आपके द्वारा जो लोग प्रभावित होने जा रहा है, आशीषित होने जा रहा है, उनके लिए भी प्रभु देख रहा है, उनको भी प्रभु देख रहा है आपके द्वारा। हालेलुया। प्रभु से बोलोगे, प्रभु जी, मेरे लिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं, उन सारी योजनाओं के लिए आपको धन्यवाद, और यीशु नासरी के नाम से वो लागू हो जाए मेरे जीवन में। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है? कितने लोग बोलोगे, प्रभु वो लागू हो जाए मेरे जीवन में, और आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। और आलापा शांथाला रबागसियाल कराधना। एक आयत मेरे साथ पढ़ोगे, ऐशा नबी का किताब 43 का 18, एक बार पढ़िएगा जरा, ऐशा नबी का किताब। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी। बुरा क्या तुम बालाश। मुझसे अनजान ओ अनजान जीसस। रहोगे? सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, इस आयत को जरूर पढ़िए जरा प्लीज, सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, इस आयत को देखिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि भाई, बीते हुए बातों को आप उसके ऊपर मन मत लगाओ, उसके ऊपर ध्यान मत दो। उसका इंग्लिश में लिखा है कि फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, आप पुरानी बातों को भूल जाओ। अभी तक, सब लोग ध्यान से सुनिए जरा, मैं आपके लिए भविष्यवाणी बोल रहा हूं, भविष्यवाणी। अभी तक आपका लाइफ में जो कुछ बातें हुई है ना, वो सारी बातों को भूल जाओ। हो सकता है वो बुरा हो या खराब हो, अच्छा हो बुरा, कुछ भी हो। सबसे पहले परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि आपका जो पिछली बातों को भूल जाओ। फॉरगेट योर पास्ट। कई लोगों के जीवन में आपका पास्ट सही नहीं होंगे, आपके जीवन में लोगों ने जो आपके साथ व्यवहार किया सही नहीं होंगे, कुछ गलत काम आपके जीवन में हुए होंगे, आपने खुद भी कुछ गलत करे होंगे, आपका लाइफ सक्सेस नहीं होंगे, कुछ भी हो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि फॉरगेट योर पास्ट। आप अपने बीते हुए दिनों को भूल जाए, पिछले दिनों को भूल जाए। नंबर वन, भूलने के लिए तैयार है आप? बोलो मेरे साथ, मेरे पिछले दिनों की हर बातों को मैं भूल जा रहा हूं। जैसे बोर्ड में लिखने के बाद मिटा देते हैं ना, वैसे मिटा दो पिछले, आपका जो पास्ट को मिटा दिया, पूरा पास्ट को मिटा दिया। ओके, और सेकंड, नंबर टू, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। पुरानी बातों में रहना नहीं है, पुरानी बातों में रहना नहीं। मतलब कई सारे लोगों ने आपके साथ कड़वा काम किया होगा, कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, कुछ भी आपके साथ हुए होंगे। आप बीते हुए बातों को भूल जाए और उसमें रहना भी नहीं है। बोलो, मुझे बीते हुए बातों में नहीं रहना है। दूसरी बातों में नहीं रहना। बोलो ना, मुझे बीते हुए बातों में नहीं रहना है। दूसरी बातों में। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना, यार उन्होंने ऐसे मेरे साथ ऐसे काम किया, मैं कैसे भूल जाऊं यार। प्रभु बोल रहे भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। क्यों भूल जाए? और अगला पद पढ़िए जरा, सी आई एम डूइंग ए न्यू थिंग। परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, इसलिए बीते हुए बातों को भूल जाओ। क्यों कह रहा परमेश्वर कि मैं नया कुछ करने जा रहा हूं? मैं आपके लिए बोल रहा हूं, कितने लोगों को विश्वास है कि ये आपके बारे में बात हो रही है? यहाँ जिनके अंदर जान है, थोड़ा सा हाथ उठा करके बोलिए, ये मेरे बारे में बात हो रही है यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है? परमेश्वर आपके लिए नया कार्य करने जा रहा है, नया कार्य करने जा रहा है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, भाई देखिए, पास्ट, हम जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया हो गया। बोलो अपने आप को, बोलो भाई जो हो गया हो गया, आप उसको तो सुधार नहीं सकते। बोलो अपने आप को, बोलो भाई जो हो गया हो गया, जो अच्छाई के लिए हुआ है। आमेन। जो हो गया हो गया, चाहे मिनिस्ट्री के अंदर हो,
चाहे व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो, जो आपका पढ़ाई, आपका परिवार, कोई कहीं भी हो, जो हो गया। बोलो प्रभु मेरे लिए नया कुछ कर रहा है। आमेन आमेन। और अब अगला पद में लिखा है कि अब वो, क्या लिखा है हिंदी में, एक बार पढ़िएगा सिस्टर जरा। देखो मैं नई बात करता हूँ, वह हाँ, अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी। कितने लोगों को विश्वास है? केवल ऐसे मैं आपको बार बार बुलवा रहा हूं इसलिए नहीं, अगर आपके अंदर विश्वास है, इस वचन के अंदर आपका विश्वास है, तो मेरे साथ बोलिए वो अभी प्रकट होगी। कुछ लोग जुबान खोल ही नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत सीरियस होकर के बैठे हैं। आप अपने जुबानों को खोल करके उसका अंगीकार करिए कि आज परमेश्वर नया कुछ कार्य मेरे जीवन में प्रकट कर रहा है। तो आज प्रकट होगी। यीशु ने पहले पहले प्रभु ने क्या बोला? मैं नई बातें करने जा रहा हूं, और अब ये लिखा है वहां, वो आज प्रकट होंगे। तो नया कुछ कार्य को प्राप्त करने के लिए, नया कुछ स्वीकार करने के लिए, वो जो आज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीते हुए बातों को भूल जाना पड़ेगा। आपको उसको फुल स्टॉप डाल करके उसको मिट्टी में डाल दो, खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो। प्रभु नया कुछ करने जा रहा है। और अगला पद में क्या लिखा है? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और रुके रुके निर्जल रुके। देश में। आप उसके बारे में अनजान नहीं रहना है, कि आपको समझ में आना चाहिए प्रभु करने जा रहा है। बोलो मैं अनजान नहीं हूं, मैं जानता हूं कि प्रभु कुछ करने जा रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बैठे हो कि अनजान जैसे ही, भाई हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेज गॉड। परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर नया कार्य कर रहा है ना, या करने जा रहा है, आप अनजान ना रहे। अनजान नहीं रहना, अनजान नहीं रहना। बोलिए मैं अनजान नहीं हूं, मैं जान रहा हूं कि प्रभु कुछ करने जा रहा है। आज अंगीकार का दिन है, प्राप्त करने का दिन है, प्रकट होने का दिन है। उसको स्वीकार करिए। ओके। और उसका उसके नीचे लिखा है कि परमेश्वर जंगल में, यानी कि मरुस्थल में एक रास्ता खोलने वाला है। ओ जीसस, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपके बारे में बोल रहा हूं। और जंगल में मतलब जहां रास्ता का कोई मतलब भी नहीं है, जहां पर कोई रास्ता बनाने के सोचेगा भी नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहां पर मैं एक रास्ता, यानी कि जहां कोई आशा नहीं है, जहां कोई उम्मीद नहीं, वहां रास्ता खुल जाएगा। आमीन। ओके। मुख्य बात की ओर आएंगे। उसका आखिरी पद में क्या लिखा है? उसका आखिरी पद में यह लिखा है कि मरुस्थल के अंदर मैं एक सोता को खोलने जा रहा हूं। पढ़िए सिस्टर एक बार और जरा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में मैं क्या करेंगे? नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश के अंदर मैं क्या करूंगा? एक नदी। ओ जीसस, वहां पर भी नदियां इस्तेमाल किए हुए ना? ओ, नदियां। वाह वाह वाह, स्ट्रीम्स, नदियां। अभी वचन एक दूसरे के साथ मिलते हुए आप देख रहे हो। यीशु ने क्या बोला? जो कोई विश्वास करते हैं उनके अंदर से पानी बह निकलेगी, नदियां बह निकलेगी। यहां पर भी वही बात लिखी हुई है कि नदियां कहां से निकलेगी? जहां कोई आशा नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने लाइफ को देख करके बोलिए, आपको लग रहा होगा कि मेरा लाइफ से क्या होगा भाई, मेरा जीवन को आशीषित नहीं है, मेरे जीवन में ना पैसा है, मैं मुझे बात करना नहीं आता, मेरे कुछ भी नहीं। आपको ऐसे लग रहे होंगे अपना लाइफ की एक एक जंगल का तरह, ये मरुस्थल का तरह। कोई जीवन नहीं है, कोई जान नहीं है जिसके अंदर आपको अपने लाइफ को लेकर के ऐसे लग रहे होंगे। आज ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि जंगल के अंदर, यानी कि मरुस्थल के अंदर से परमेश्वर नदियां। इसलिए मैंने ये पिक्चर बैकग्राउंड में दे दिया आपको समझ में आने के लिए। देखो पूरा सूखा पड़ा है, जहां कोई पानी वानी नहीं है, लेकिन ऐसे जगह से पानी निकालने के लिए केवल एक ही व्यक्ति के पास सामर्थ्य है। वो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, वो परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करोगे कि ये कार्य आपके द्वारा होने जा रहा है, ये आपके अंदर होने जा रहा है? विश्वास है? आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे आपके अंदर ये कार्य होने पाए। एक मंदिर के अंदर से पानी बह निकल रही है, और ये पानी के अंदर हम निकल पड़े हैं, और ये पानी मंदिर आप हो। जी सस, ये मंदिर आप हो, आपके अंदर से पानी बह निकलेगी। तो साइड में
फलदायी वृक्ष को दिखाई दे रहा है, ये आपके द्वारा होना चाहिए। जीसस जीसस हालेलुया। ये कार्य आपके द्वारा होने जा रहा है, होने जा रहा है। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करें। अगर मैं एक और चीज आपको बताने के लिए सोच रहा था, लेकिन अगर अगला 1 घंटा और चाहिए मुझे उसको बताने के लिए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं यहां पर समाप्त करें। अगला फ्राइडे हम उसको उसके लेकर के बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा 15 मिनट और रुक सकता तो मैं कुछ क्विकली जल्दी कुछ बातें आपको बताने के लिए चाहता हूँ। जल्दी कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। 15 15 मिनट रुकोगे ना? राइट। 3 मेन काम आपका लाइफ में होना चाहिए। 3 मेन काम आपका लाइफ में होना चाहिए। नंबर 1, आपका लाइफ सक्सेसफुल होना चाहिए। आपका लाइफ आशीषित होना चाहिए। आशीषित होना चाहते हो आप? अपने लाइफ को आशीषित होते हुए देखना चाहते हो? तो परमेश्वर चाहता है कि आपका लाइफ सक्सेसफुल होने पाए। ये सक्सेसफुल जीवन कैसे होंगे? बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि सक्सेसफुल मसीह जीवन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने से होता है, या पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करने से होता है। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर हम कैसे समर्पण करना है, कैसे परमेश्वर को बसे में बैठना है, उसके बारे में एक उकाब का उदाहरण देते हुए वहां पर बताया हुआ है। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं चाहता हूं। नंबर 1, आपका लाइफ फलवंत होना चाहिए। वो फलवंत कैसे होंगे? हमने अभी देखा कि नदी के किनारे पे खड़ा हुआ जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो पानी है तो उसके अंदर फल होंगे होंगे। तो आपके लिए एक मिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं। आपका लाइफ एक ही चीजों के द्वारा आशीषित होंगे, पानी के द्वारा। पानी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से आप कनेक्टेड हो, आपका लाइफ फलबंद होंगे ही होंगे। जितना परमेश्वर से दूर हो जाओगे, मैं इस मिस्ट्री आपको बता रहा हूं, जितना परमेश्वर से दूर हो जाओगे, ध्यान रखना, जीवन के अंदर कोई फल नहीं होगा। कोई फल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगी आपका लाइफ। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बोल सकता है मेरे साथ? लाइफ के अंदर आशीष पाने के लिए पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इतना समझ में आ गए? ओके। तो ये लाइफ के अंदर आशीष पाते हुए 2 चीज के बारे में बताने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, पूरा मैं प्रिपेयर किया हूं लेकिन समय नहीं। हम इंसान को परमेश्वर ने अपना वचन के अंदर हमें एक लायन के साथ, एक शेर के साथ तुलन करते हुए बाइबल में बताया हुआ है। एक कई सारे खासियत है उनका लाइफ में, उससे रिलेटेड हमारे लाइफ में बताया हुआ है। हम अगला फ्राइडे से लेकर के इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, इसलिए मैं आपको बात करना नहीं चाहता हूं। ये जो शेर जो है, एक जंगल के अंदर वो राजा है। जंगल के अंदर वो राजा है, मतलब एक टेरिटोरियल एनिमल है। वैसे मेरे और आपका जीवन के अंदर भी हम लोग अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ जीना है, ये प्रभु चाहता है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक जो लायन के साथ, यानी कि शेर के साथ हमारा लाइफ को प्रभु ने तुलन करते हुए बताया हुआ है, यानी कि पूरा राज्य करना हमें। ओके, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। दूसरा, एक पक्षी के साथ हमारा तुलन करते हुए परमेश्वर का वचन बताया हुआ है। कई सारे आयत है बाइबल के अंदर, उकाब के साथ मुझे और आपको तुलन करते हुए परमेश्वर का वचन कई जगह में बताया हुआ है। तो इसमें एक ही पक्षी है दुनिया के अंदर सबसे ऊंची ऊंची जगह में उड़ जाते हैं, सबसे ऊंची जगह में। दूसरा, सारे कोई भी पक्षी हो इतना ऊंचाई में नहीं उड़ते। उसका एक रीजन ये है, बहुत जितना ऊंचा आप जाओगे वहां पर ऑक्सीजन नहीं है नॉर्मली। जहां ऑक्सीजन नहीं, मैं एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे उकाब के साथ जो कौवा आते हैं ना, कौवा आकर के उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनका पीछे पीठ पे जाकर के बैठते हैं, फिर नोच लेते हैं, उनको काट देते पीछे। लेकिन उकाब का एक खासियत है, वो किसी से लड़ने नहीं जाते, किसी से लड़ने नहीं जाते। उकाब, मान लो कोई कौवा उनके पीछे जाकर के बैठ गया और उनसे नोचना शुरू किया, उनको दर्द दिलाना शुरू किया, तो पता ही ये क्या करते हैं? ये सीधे ऊपर उड़ जाते हैं, सीधे 10,000 फीट ऊपर, 10,000 जो फुट ऊपर जाते हैं वो। इतना ऊंचा जाने के बाद वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। वहां पर जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पर उकाब रह सकता है, लेकिन जो कौवा नहीं रह सकता। तो वहां पर जाकर के
जो कौवा जो है अपने आप लड़ाई छोड़ देंगे, अपने आप छोड़ देंगे, भाई इनसे लड़ाई करना सही नहीं है करके छोड़ देंगे। मतलब ऊंची जगह में ये ऐसे शत्रुओं को ले जाते हैं। एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं। आप किसी से जवाब देने के लिए रुको मत, किसी से लड़ने के लिए खड़ो मत। आप प्रार्थना में ऊंची स्थान पर पहुंच जाएं, वहां पर कोई आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, वहां पर कोई आपके विरोध में रह नहीं सकता। कई बार रुकाव ये भी करते हैं कि कई बार सांप को पकड़ लेते हैं, सांप को कई बार ये मार नहीं पाते तो ऐसे बीच में से पकड़ करके एकदम ऊंचा ले जाते हैं, ऊंचा ले जाकर वहां से छोड़ देते हैं, सांप बेचारा परेशान होकर के नीचे आ जाएंगे। मित्रों, अगर आप आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हो ना, किसी से लड़ने के लिए नहीं जाना, किसी से लड़ने के लिए, किसी के साथ कोई परेशानियों को मतलब किसी के साथ कोई बात करके लड़ाई करने के लिए नहीं जाना। प्रभु के साथ आप ऊंचा उड़ जाएं, वहां पर आप आशीषित होंगे। एक और बात बोल करके मैं समाप्त करता हूं, बाकी सारी बातें बाद में बताऊंगा आपको। यूहन्ना 15 का 5 एक बार पढ़िएगा, इसके साथ हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 5 का 15, सॉरी 15 का 5, 15 का 5, उसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को देकर के कहा, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे साथ तुम लोग सब कुछ कर पाओगे। तुम लोग मुझ में बना रहोगे। तो पढ़िए सिस्टर प्लीज, यूहन्ना 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम हम्म, डालियां हो। हाँ जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा ये चाहता है कि हम फल लाएं। कैसे फल लाएं? बहुत ज्यादा फल लाएं, बहुत ऐसे फल लाएं, छोटा मोटा एक दो नहीं, बहुत फल लाएं। प्रभु क्या चाहता है आपके द्वारा? बहुत फल लाएं। कैसे फल लाएं उसके बारे में हमने अभी बात किया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे, आप अपने आप फल लाना शुरू करेंगे। ये फल आपके अंदर से अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। और फल कितना आएंगे? थोड़ा सा नहीं, एक दो नहीं, बहुत ऐसे बहुत फल लाना शुरू करेंगे। और यीशु मसीह एक और बात वहां पर जोड़ करके बोला, मुझ में बना रहो ताकि फल आएंगे। जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, पता क्या होता है? अंदर से पानी आएंगे। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब वो डाली से जो मेन जो जो दाकृता है, उसके अंदर से जब पानी आपके डाली के अंदर आओगे ना, अपने आप फल आने लग जाएंगे। जब तक पानी अंदर से पास नहीं होंगे, तब तक फल नहीं ला पाएंगे, आप सूखा मर जाओगे। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर बहना शुरू हो रहा है और आपके अंदर से फल अपने आप अब निकलना शुरू होंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग इस बात को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करने के लिए तैयार है? और लास्ट में यीशु मसीह ने एक शब्द को कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज कितने लोग बोलने के लिए तैयार है, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मैं जो कुछ करूंगा सब कुछ यीशु मसीह में रहकर, यीशु मसीह में बने रहकर मैं करना चाहता हूं, मैं फल लाना चाहता हूं। और आज मैं आपको देख करके कहना चाहता हूं कि आपके अंदर से प्रभु ऐसे फल को लेकर आने के लिए चाह रहा है जो दुनिया अभी तक नहीं देखे हो। आपका जीवन में आपने जो उम्मीद नहीं रखा, उतना बड़ा कार्य, बड़े बड़े कार्य आपके जीवन के द्वारा इन दिनों में होने जा रहा है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। और इस प्रार्थना को कोई भी मिस ना करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हालेलुया। अपना बाइबल को बंद करें, अपना कॉपी वगैरह बंद करके आप साइड में रखें और अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को परमेश्वर के सामने झुकाएं और मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, आपका ध्यान परमेश्वर के और पवित्र आत्मा के और यीशु मसीह के और जाने पाए। हालेलुया। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया, आप पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए निर्णय लिया है तो आपका रास्ता एकदम अलग है। और जो कुछ कार्य परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में करने जा रहा है, आप उन चीजों को देखोगे। केवल आप नहीं, और भी लोग इस चीज को देखना शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग अपनी जुबानों को खोलें, मेरी बातों को सुन करके अब मेरे साथ प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको एक अलग रास्ता के और लेकर जाने के लिए चाह रहा है। आज इसे लेकर अपने आप को यह समर्पित करिएगा और आप ये सोचें कि आपका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है।
और आपके सामने जो भी टेम्पटेशन आ जाएगा, जो परीक्षा आएंगे, जो प्रलोभन आएंगे, आप उसके ऊपर जय पाओगे। ओ जीसस, अपने आंखों को बंद करके प्रभु से बोले, प्रभु जी, हर एक प्रलोभन मेरे जीवन में आने वाला है, उससे जय पाने के लिए, उसके ऊपर जय पाने के लिए मुझे ताकत और सामर्थ दे। ओ राला पश्यम दला रगसिया थनादरा। जीसस जीसस जीसस। जब आपके जीवन में समस्या आते हैं तो आप ये ना समझे, ये सोचना शुरू ना हो जाए कि प्रभु ने मुझे भूल गया है। जब चैलेंजेस आते हैं अपना लाइफ में, चुनौतियां आते हैं अपना लाइफ में, ये समझो कि पवित्र आत्मा आपके साथ चलना शुरू हो गया है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ लेंगे, पवित्र आत्मा के साथ आप चलना शुरू हो जाओगे, हो सकता है कि पूरा दुनिया आपका विरोध में चलना शुरू हो जाएंगे। जब लोग विरोध में होता है तो आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, नहीं, प्रभु साथ चलना शुरू किया, इसलिए लोग विरोध करना शुरू किया, क्योंकि शैतान लोगों को इस्तेमाल करके आपका विरोध में खड़ा कर दिया है। बस ओ होली स्पिरिट। तीन तरीका का प्रलोभन आपके सामने आ सकता है। आपका शरीर का अभिलाषा इन दिनों में तेज होने लग जाएंगे, शरीर का अभिलाषाएं उठना शुरू हो जाएंगे, तब आप समझ लेना खुदा आपके साथ चलना शुरू हो गया है। ओ हो होली स्पिरिट, मैं कुछ स्पिरिचुअल मिस्ट्री आपको बता रहा हूं। आप इस बात को ध्यान से सुन करके समर्पण करिएगा इसके साथ, ताकि आपके जीवन में वो छुटकारा होने पाए जो आपके जीवन में होना चाहिए। जब शरीर का अभिलाषा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, कई बार प्रलोभन के अंदर पड़ जाता है, या प्रलोभन बहुत ज्यादा उठ जाता है ऊपर, आप भी परेशान हो रहा है, यार इतना परेशान क्यों, समझ लेना परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू हो गया, अभिषेक आपके ऊपर आना शुरू हो गया है। होली स्पिरिट। दूसरा परीक्षा या अभिलाषा या प्रलोभन आपका जीवन में ये आएंगे, आंखों की अभिलाषा, आंखों की जो प्रलोभन। अगर आपका जीवन में ये उठ रहा है तो समझ लेना अभिषेक आपके अंदर कार्य करना शुरू हो गया है। उसके ऊपर जय पाने के लिए अभिषेक आपको प्रभु दे रहा है। कई प्रलोभन के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या उसके अंदर आप जूझ रहे हो, तो समझ लेना कि अभिषेक आपके अंदर कार्य करना शुरू हो गया, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट। और लास्ट वन, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड अगर आपके अंदर आना शुरू हो गया तो समझ लेना मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चलना शुरू हो रहा है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर कार्य कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे शक्ति और सामर्थ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, ताकि हर एक परीक्षाओं में से और हर एक प्रलोभन से मैं अपने आप को छुटकारा पाने पाऊं, जय पाने पाऊं। ओ जीसस जीसस। रियल मसीह जीवन मतलब, असली मसीह जीवन मतलब पवित्र आत्मा के साथ चलने का है। ओ जीसस, आज आपने शुरू किए हैं और प्रभु आपके साथ देने वाला है, प्रभु आपके साथ देंगे। और एक और गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हर मसीहों के साथ पवित्र आत्मा है। ध्यान से सुनिए, हर मसीहों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन हर मसीहों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन हर मसीह वाला पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला नहीं है। क्या समझा आप? ये आपके साथ ना होने पाए। हर मसीहों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन हर मसीह वाला पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला नहीं है। तो आप कौन सा झुंड में हैं? प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। हो राला पा शमधना रगसिया थना दगदल खनादना, यीशु के नाम से आप पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा की बातों को बिना मानते हुए यीशु के पीछे नहीं चल सकता। आप पवित्र आत्मा आज आपको मदद करने वाला है, यीशु के साथ आपको लेके जाएंगे, यीशु के साथ मुलाकात कराएंगे, यीशु के साथ एक संगति कराएंगे। पवित्र आत्मा का पहला काम है, पाप के अंदर आपको एहसास दिलाएंगे और आपको बताएंगे भाई मत करना। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा, आने वाला समय पर जो कोई बात के ऊपर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देंगे,
और आपको याद दिलाएंगे भाई ये पाप है, मत करो। कृपया उन चीजों से दूर रहिएगा, उन चीजों से दूर रहिएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करते हैं, उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करने के लिए चाह रहा है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। जुड़ा रामानाग शमदला रबथुना जगदल करारग शियाल कराधना। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के जीवन को प्रभु आज बदल रहा है, कुछ लोगों के जीवन को प्रभु बदल रहा है। पवित्र आत्मा एक नया जीवन दे सकता है, पवित्र आत्मा एक नया जीवन दे रहा है आज आपके अंदर। पवित्र आत्मा एक नया जीवन को दे रहा है, नया जीवन स्वीकार करिए, उसको स्वीकार करिए। पाप में मरा हुआ है कि जीवन नहीं, पाप में मरा हुआ जीवन को प्रभु आज जिला रहा है, मसीह के साथ आप जीवित हो रहा है। ओ बोलिए अपने आप को, बोलिए मैं एक नया जीवन को प्राप्त कर रहा हूं, नया जीवन को मैं प्राप्त कर रहा हूं। रालापा शमधल कराधना। पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है, पवित्र आत्मा का मंदिर हो आप। इतना सीरियस से आपका जीवन को जीना शुरू करें। बोलिए मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। ओ जीसस, जीसस, जीसस। रूलो बाहशियाल कराधना। जिसका योग्य नहीं थे आप, आज पवित्र आत्मा आपको योग्य बना रहा है, पवित्र आत्मा आपको योग्य बना रहा है, पवित्र आत्मा आपको योग्य बना रहा है। जिस चीज का आप योग्य नहीं थे, ओ इवन परमेश्वर का सामने खड़े होने के लिए हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर आज हमें योग्य बना रहा है। आत्मा में ये बदलाव आपके अंदर हो रहा है। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। यहाँ पर कुछ भी आपको मिलने के लिए नहीं है, मिलने का है प्रभु से। आप अपने आंखों को बंद करके आत्मा में प्रभु से प्राप्त करिए, आत्मा में प्रभु से प्राप्त करिए, प्राप्त करिए प्लीज। होली 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 होली। रालाधना मगा शगल कर आ रही आधना। जीसस, जीसस। आज से लेकर प्रभु से बोले पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं आदर करना सीख रहा हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं आदर करूंगा, पवित्र आत्मा का उपस्थिति को मैं रिस्पेक्ट करूंगा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड आदर। वो आदर सम्मान पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहिए, वो हमें देना है। होली स्पिरिट। इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देने वाला है, कई लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, कईयों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए। उन बात को जरूर आप स्वीकार करें। अगर किसी के साथ सुसमाचार बांटने के लिए पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई दिया, जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर कहता हूं कि आज से लेकर कुछ नया फल आपके जीवन में आने वाला है, जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था, वो आज से लेकर आपके जीवन में होने जा रहा है। प्रार्थना कर सकता है इसको आत्मा में। मैं जो कह रहा हूं आप उसको सुन करके आत्मा में आप रियलाइज करके आप उसको स्वीकार करिए, प्रार्थना के साथ स्वीकार करिए। ओ जीसस। आलसित होकर के ना बैठिए, सीरियस होकर के बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ परमेश्वर का महान उपस्थिति है, ये उपस्थिति आपको छू रहा है, आपके अंदर वो बदलाव को लेकर आ रहा है जो आपके जीवन के अंदर होना है, जो अभी तक नहीं हो पाया वो आज आपके जीवन में हो रहा है। नया प्रभु भर रहा है, नया भर रहा है। आपके अंदर फ्रूट भी होंगे, गिफ्ट भी होंगे, पवित्र आत्मा का फल भी होंगे, पवित्र आत्मा का वरदान भी होंगे। आज उसको प्राप्त करिएगा। एक गीत गा करके हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। इस आराधना में अपने आप को समर्पित करते हुए हो याला शाला बारागा थनामस। दो जगह में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है, एक आपका सेवकाई के तौर पे और दूसरा आपका पर्सनल लाइफ के अंदर। ये दोनों क्षेत्र में परमेश्वर आपको मदद करने वाला है आज। ओ जीसस। प्रभु से बोले प्रभु जी इस दोनों क्षेत्र में मुझे इस्तेमाल करे, मुझे मदद करे प्रभु जीसस। आज प्रभु कई लोगों से कह रहा है कि अवेलेबल हूं परमेश्वर की उपस्थिति में। कितने लोग अपने हाथों को उठा करके बोल सकता है कि प्रभु मैं आपके लिए उपलब्ध हूंगा, आपका काम के लिए मैं उपलब्ध हूंगा, मैं तैयार हूंगा आपके कामों के लिए। मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, मुझे इस्तेमाल करे। धन्यवाद यीशुआ। प्रभु से बोले मेरा शरीर प्राण आत्मा को मैं समर्पण कर रहा हूं, समर्पण कर रहा हूं। आइए कि गीत गा करके परमेश्वर मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण।
शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका चरणों में आते हैं। आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके हाथों में हम सबको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम आपको उपस्थिति को एक बार और हमारे जीवनों में स्वागत करते हैं। हमारे जाने अनजाने में कोई भी गलतियां अपने लाइफ में हमने की हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु जी उन सारी चीजों को हमारे जीवन से माफ कर दे। हमें यीशु का लहू से एक बार और शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे अपा, शुद्ध कर दे, ताकि हम यीशु का लहू के द्वारा शुद्ध होने पाए और पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे अंदर आने पाए। यीशुआ, जैसे जब हमने जो आज आयत को पढ़ा, वैसे हम आपके पास आ रहा है और हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति की जरूरत है। हमें दे अपनी आत्मा को, और हम विश्वास करते हैं आज ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर से नदियां जैसे बह निकल रही है, नदियां जैसे बह निकल रही है, और हमारा जीवन, कईयों का जीवन के अंदर आशीष का कारण होंगे प्रभु। कई सारे लोग आशीषित होंगे, कई लोग चंगे होंगे, कई आत्माएं बचाए जाएंगे और कई सेवक लोग खड़े होंगे हमारे द्वारा, और हमारे अंदर भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को इन दिनों में करेंगे। और वो पवित्र आत्मा को उपस्थिति के दौरान धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने भी भाई बहन इन दिनों में बहुत ध्यान पूर्वक उत्साह के साथ जो इन दिनों में क्लास को ली हैं,
और पवित्र आत्मा के बारे में इच्छा रख करके सीखने को बड़ा दिल दिखाया, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा का उपस्थिति और उंडेल दे। इस वक्त पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके ऊपर बहने दे, अन्य भाषा का वरदान के तौर पे वो बहने पाए। सब लोग अपने जुबानों को खोले। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर इस वक्त जो भाषा देंगे वो आप बोलना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा का वरदान इनके अंदर आने दे, नया भाषा बोलने पाए। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा का फल इनके अंदर आने पाए। धीरज रखने वाला हो, क्षमा करने वाला हो, पवित्र जीवन जीने वाला हो, पवित्र आत्मा के अनुसार एक जीवन जीने के लिए प्रभु वो सारे फल इनके अंदर इस वक्त आने पाए, वो फल इनके अंदर इस वक्त आने पाए। ओ रिसीव इट राइट नाउ, रिसीव इट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी ये भी नहीं जानते होंगे ऐसे बदलाव इनके अंदर इस वक्त आने पाए। आज से लेकर इनका चाल चलन में वो बदलाव आने पाए, बदलाव आने पाए। ओ हारा राखा शिखाला राबस, पवित्र आत्मा इनके अंदर बहना शुरू हो जाए और इनमें से जिनके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है वो भविष्यवाणी बोलना शुरू हो जाए, दर्शन देखना शुरू हो जाए और परखने की आत्मा इनके अंदर आने पाए। पवित्र आत्मा का हर एक वरदान को इनके ऊपर उंडेल दे रहा हूं प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इनके कमरे में इस वक्त मौजूद हो जाए। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते इनके कमरे में इस वक्त मौजूद हो जाए। एक व्यक्ति को उनके कमरे में महसूस होने पाए, महसूस हो। यस, एक व्यक्ति के तौर पे, एक व्यक्ति का रूप में पवित्र आत्मा का उपस्थिति इनके कमरे में प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट। ओ सियालारा बालाश, वेलकम होली स्पिरिट, we are in your presence, fill us with your power, oh Lord, live inside of me। ओ पवित्र आत्मा, ओ हमारे अंदर आ पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे स्वागत करते हैं। हे पवित्र आत्मा, ओ होली, होली। पवित्र आत्मा का महान उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं। वी लव योर प्रेजेंस होली स्पिरिट। हम तेरी उपस्थिति से प्रेम करते हैं, तेरी उपस्थिति का आदर करते हैं, तेरी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। परमेश्वर, हमें तेरी उपस्थिति की जरूरत है और हमारे अंदर भर दे, तेरी उपस्थिति से हमें भर दे पवित्र आत्मा, ताकि हम बदल जाएं और ताकि आप हमें इस्तेमाल करने पाए। हमारे द्वारा कई सारे लोग बचाया जाए और कई सारे चेला हमारे द्वारा बनने पाए। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा बहने दे, बहने दे, बहने दे। हो राला बशांदना। परमेश्वर, हमारे शरीर, हमारा प्राण, आत्मा और हमारा दिमाग, हमारा आंख, हमारा कान, हमारा जुबान, हमारा सोच विचार, हमारा दिल, हमारा चाल चलन, हमारा शरीर का हर एक अंग एक बार और आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के अंदर बड़ा कार्य को करे, आने वाले दिनों में वो कार्य को हमारे जीवन के द्वारा देखने पाए। आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आदर, महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा सब आपको मिले।
यदि यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन।